हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मेरे को मालूम है कि आप लोग इस वीडियो का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज हर एग्ज़ाम के पहले मैं सैम्पल पेपर अपलोड करता हूँ। एंड ये बारी भी हम सैम्पल पेपर का कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। उनके अंदर आपके ए एंड बी पार्ट के क्वेश्चन होंगे। एंड मे भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं। सो ये क्वेश्चंस मैंने आपके इस वाले सिलेबस से उठाए हैं। मतलब ये सिलेबस को एनालाइज करके हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या सैम्पल पेपर बोल सकते हो, ये हमने क्या किया है, उठाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तुम लोगों का जो एग्ज़ाम है फिजिक्स ग्रुप का, वो कब है? वो कल है। ठीक है, तो देखो 28 फरवरी सॉरी 28 फरवरी नहीं, 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को तुम्हारा एग्ज़ाम है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, जुबान फिसल गई मेरी। तो 28 जुलाई को तुम्हारा एग्ज़ाम है एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत से लोग एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बैक वाले एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिनका बैक होगा। एंड जिनका एक फर्स्ट टाइम बैक होगा वो भी अटेम्प्ट करेंगे। एंड जिनका मेन एग्ज़ाम होगा वो भी अटेम्प्ट करेंगे। एंड जिनका मर्सी अटेम्प्ट होगा वो भी अटेम्प्ट करेंगे। एंड जिनका सेमेस्टर बैक लग चुका होगा या ईयर बैक लग चुका होगा वो भी इस एग्ज़ाम को क्या करने वाले हैं, अटेंड करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि भैया कि आप लोग कोशिश करना, ठीक है, क्या करना, कोशिश करना कि जितना मैं बताऊँ उतना आप कर लेना। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप कर लेना, बिकॉज आपका बैक निकल जाएगा, मेन पेपर निकल जाएगा, एंड आपका मर्सी अटेम्प्ट निकल जाएगा, एंड आपका सेमेस्टर बैक या ईयर बैक निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब चलते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर की तरफ। एंड सबसे पहले एक चीज़ बता दूं भैया, मैंने टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि फिजिक्स के पेपर में पूछे जा सकते हैं। एंड मैंने इनको बहुत आपके PYQ, आपके सिलेबस, सारी सब जगह से एनालाइज किया। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी देखना, एंड हो सके तो अपने अपने दोस्तों को भी भेज देना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब आ चुका है आपके पास क्वेश्चंस का भंडार। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि जो आपका यूनिट नंबर 2, यहाँ पे देखो मैंने ए बी पार्ट करके दिया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा हैंडल कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तुमको ये देखने को ही मिलता है भैया। अगर तुम इसको छोड़ के जाते हो तो तुम ये समझ लो कि तुम अपने 7 या 14 मार्क्स को अपने हाथ से जाने दे रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश करना है कि तुम लोग इस क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर बी आता है आपका, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। ड्राइव करना आपको वेव फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यू एंड इनके न्यूमेरिकल भी आपको करना है। तो देखो ये दो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब आता है आपका क्वांटम मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट। तो देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विथ स्टेटमेंट सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आप PYQ उठा के देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड दूसरा, ड्राइव करना आपको रिलेशनशिप बिटवीन किसके, VP एंड VG। तो तुमको ये क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेगा। एंड VP का फुल फॉर्म होता है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, दोनों का। तो प्लीज आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। दूसरा, वन डायमेंशनल बॉक्स का हो गया। तीसरा आपका मतलब सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड का ए हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरा हो गया सेकंड का बी पार्ट, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में आपको रिलेशनशिप बताना और इसके एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, थर्ड इंटरफेरेंस का। तो देखो, थर्ड में सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका न्यूटन्स रिंग जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हद से ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं न्यूटन्स रिंग के। एंड न्यूटन्स रिंग का मतलब आपसे पूछता है कि ड्राइव द थ्योरी ऑफ न्यूटन्स रिंग्स एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स
सॉल्व करना आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द वेव लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड इसी का बी पार्ट है हमारा क्या, एक्सप्लेन करना आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसका कंस्ट्रक्शन बताना, वर्किंग बताना एंड प्रिंसिपल बताना एंड एप्लीकेशन बताना। सेम चीज आपको न्यूटन रिंग में भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें कर लेनी है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कर लेना है एंड इसके न्यूमेरिकल कर लेना है, ठीक है। एंड आपका एक्सप्लेन करना है डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग द ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर करना है एंड रिजॉल्विंग पावर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा भैया, पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। तो देखो आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है आपका न्यूटन रिंग, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड 4th का ए है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस एंड इसी का सेकंड पार्ट है रिजॉल्विंग पावर। अब यूनिट नंबर 3 बोलते हैं जिसको सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो आपको क्या करना है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल कर लेना है, फर्मी लेवल कर लेना है, ठीक है। एंड एक्सट्रेंसिंग और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लेना, ठीक है। हॉल इफेक्ट विथ डेरिवेशन पढ़ लेना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हॉल इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है एक्सप्लेन करना पीएन जंक्शन डायोड विथ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जेनर डायोड। तो देखो पीएन जंक्शन डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेनर डायोड, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट क्या है, एक्सप्लेन करना आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट, आइंस्टीन का ए एंड बी कोफिशिएंट एंड इनका आपको क्या करना है, ड्राइव करना है क्या, रिलेशन, ठीक है। ड्राइव क्या करना है आपको, ड्राइव करना है इनका रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। डिस्कस करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 7th एंड 8th क्वेश्चन बचा, तो आपको यहाँ पे बतानी है, एक्सप्लेन करना है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर एंड CO2 लेजर एंड एक लास्ट है रूबी लेजर भी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कर लेनी, जितने भी लेजर हैं, CO2 लेजर, हीलियम नियॉन और याग करके है, एंड याग करके जो लेजर है, ये सारी चीजें कर लेनी है आपको। इसका बी पार्ट है ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड वी नंबर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। इसके न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से करने ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैक्सवेल इक्वेशन, वैक्यूम एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस और गॉस थ्योरम्स एंड स्टोक्स थ्योरम, ये गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम अच्छे से कर लीजिएगा। एंड अब थोड़ा बहुत मैं यहाँ से बता देता हूँ कि क्या क्या करना बाकी है आपको, ठीक है। सो देखो मैक्सवेल इक्वेशन हो गए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, स्टोक्स, ये सारी चीजें कर लेना, गॉस थ्योरम, ये सारी चीजें कर लेना। हीलियम नियॉन, CO2 एंड आपका एंडियाग हो गया एंड आपका हीलियम नियॉन हो गया और आपका क्या हो गया, आपका एक लास्ट अवस्था न्यूमेरिकल अपर्चर, ये सारी हो गई। और रूबी लेजर हो गया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, सोलर से ये हॉल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई देखो जितनी मैंने तुमको चीज़ें बताई हैं तुम उतनी कर लेना। एंड जो मैंने तुमको क्या बताया हुआ है, जो मैंने तुमको ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो प्लीज़ फिजिक्स के ये कर लीजिएगा। एंड बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।